क्या शिव वास्तव में अमर है या अमरता केवल मनुष्य की समझ से परे कोई दार्शनिक सत्य है? यह प्रश्न उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं सभ्यता। जब मनुष्य ने पहली बार आकाश की ओर देखा, बिजली की गर्जना सुनी, पर्वतों की स्थिरता को महसूस किया और मृत्यु के भय से कांपा, तब उसके मन में किसी ऐसे तत्व की कल्पना जन्मी जो न जन्म लेता हो न मरता हो। वैदिक ऋचाओं में जिस रुद्र का उल्लेख मिलता है वही आगे चलकर शिव कहलाए। संहारक नहीं बल्कि परिवर्तन के अधिपति। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, परंतु उनका स्वरूप विरोधाभासों से भरा है। योगी भी, गृहस्थ भी, भस्मधारी भी, सौंदर्य का केंद्र भी, मौन भी, तांडव भी, यही विरोधाभास उन्हें साधारण देवताओं से अलग करता है और यहीं से अमरता का प्रश्न जन्म लेता है। ऋग्वेद में रुद्र को भय और करुणा दोनों का देव कहा गया है। वे रोग भी देते हैं और रोग हरते भी हैं। यह दोहरा स्वरूप संकेत करता है कि शिव कोई सीमित सत्ता नहीं बल्कि प्रकृति के उस नियम का प्रतीक है जो सृजन और विनाश दोनों को एक ही चक्र में बांधता है। जब उपनिषदों में नेति नेति की बात आती है, यह नहीं वह नहीं, तो वह उसी परम तत्व की ओर संकेत करती है जिसे किसी रूप में बांधा नहीं जा सकता। कई विद्वानों का मानना है कि शिव कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं बल्कि चेतना की वह अवस्था है जहाँ जन्म और मृत्यु दोनों का अर्थ समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न बदल जाता है, क्या शिव अमर है? बल्कि क्या अमरता ही शिव है? पुराणों में शिव को महाकाल कहा गया है, समय से भी परे। काल वह है जो सब कुछ बदल देता है, पर महाकाल वह है जो स्वयं को नियंत्रित करता है। जब शिव शमशान में ध्यानस्थ दिखते हैं तो वह मृत्यु का उत्सव नहीं बल्कि यह संकेत है कि जो मृत्यु से नहीं डरता वही जीवन के सत्य को जान सकता है। शमशान वह स्थान है जहाँ सभी भेद मिट जाते हैं। राजा और रंक, सुंदर और कुरूप सब राख में समान हो जाते हैं। शिव वहाँ बैठकर यह संदेश देते हैं कि अमरता शरीर में नहीं चेतना में है। शरीर नश्वर है पर चेतना। एक प्राचीन कथा के अनुसार हिमालय की गुफाओं में एक ऋषि ने वर्षों तक तप किया ताकि वे शिव का रहस्य जान सके। जब शिव प्रकट हुए, ऋषि ने पूछा, हे महादेव, क्या आप कभी जन्मे थे? शिव मुस्कुराए और बोले, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मैं न जन्मा न मरा, मैं वह हूँ जो हर जन्म और हर मृत्यु में साक्षी है। यह उत्तर सुनने में सरल लगता है पर इसका अर्थ गहन है। शिव स्वयं को किसी देह से नहीं जोड़ते, वे साक्षी भाव में स्थित हैं, दृष्टता भोक्ता नहीं। यही साक्षी भाव योग का चरम है। लिंग पुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा मिलती है। जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस अनंत ज्योति स्तंभ का आदि और अंत खोजने निकलते हैं पर असफल रहते हैं। यह कथा प्रतीकात्मक है। ज्योति स्तंभ अनंत चेतना का प्रतीक है, न उसका आरंभ है न अंत। ब्रह्मा सृजन का प्रतीक है, विष्णु पालन का, पर दोनों भी उस परम सत्य की सीमा नहीं जान सकते। शिव यहाँ किसी मानवकार देवता के रूप में नहीं बल्कि निराकार अनंतता के रूप में प्रकट होते हैं। यदि शिव अनंत है तो अमरता उनका गुण नहीं बल्कि उनकी प्रकृति है। कश्मीर शैव दर्शन में शिव को परम शिव कहा गया है, शुद्ध चेतना। इस दर्शन के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड शिव की ही स्पंदन है। जब यह स्पंदन स्थिर होता है तो शिव, और जब वही चेतना गति में आती है तो शक्ति। शिव और शक्ति अलग नहीं, एक ही सत्य के दो पक्ष। यदि ब्रह्मांड स्वयं शिव की चेतना से बना है तो प्रश्न उठता है, क्या चेतना कभी मरती है? विज्ञान भी आज यह स्वीकार करता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। प्राचीन ग्रंथों ने इसे हजारों वर्ष पहले ही चेतना के स्तर पर समझ लिया था। महाभारत में शिव कई बार प्रकट होते हैं, कभी किरात के रूप में, कभी
आशीर्वाद देने वाले योगी के रूप में। अर्जुन की तपस्या की कथा में शिव उसे दिव्यास्त्र देते हैं, पर उससे पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। यहाँ शिव गुरु हैं, ज्ञान देने से पहले पात्रता जानने वाले। अमर वही होता है जो अहंकार से मुक्त हो। अर्जुन का अहंकार टूटता है, तभी वह शिव को पहचान पाता है। यह कथा बताती है कि शिव को देखने के लिए बाहरी आंखें नहीं, भीतर की दृष्टि चाहिए। नाथ परंपरा में शिव को आदि योगी माना गया है। पहला योगी। योग का अर्थ ही है जोड़, व्यक्ति चेतना का ब्रह्म चेतना से जुड़ना। यदि कोई योग के माध्यम से इस जोड़ को अनुभव कर ले तो उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन रह जाती है, अंत नहीं। शिव की अमरता यहाँ किसी चमत्कारिक देह की कहानी नहीं, बल्कि उस अवस्था की बात है जहाँ मैं का बोध समाप्त हो जाता है। जब मैं नहीं रहता तो मरने वाला कौन होता है। एक और रोचक रहस्य स्कंद पुराण में मिलता है, जहाँ कहा गया है कि हर कल्प के अंत में जब सृष्टि विलीन होती है तब केवल शिव ही शेष रहते हैं, ध्यान में लीन। फिर अगली सृष्टि का आरंभ उन्हीं की इच्छा से होता है। यह कल्पना वैज्ञानिक बिग बैंग और बिग क्रंच सिद्धांत से मेल खाती प्रतीत होती है। प्राचीन ऋषियों ने इसे मिथक के माध्यम से समझाया। शिव यहाँ ब्रह्मांडीय स्थिरांक की तरह है जो हर चक्र में बना रहता है। लोक कथाओं में आज भी माना जाता है कि शिव आज भी हिमालय में तप कर रहे हैं। कुछ लोग इसे शाब्दिक रूप से लेते हैं, कुछ प्रतीकात्मक रूप से। प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि हिमालय स्थिरता और ऊंचाई का प्रतीक, मानव चेतना का सर्वोच्च स्तर है और शिव वहाँ सदा विद्यमान है। जब कोई साधक ध्यान में गहराई तक जाता है वह उसी हिमालय में प्रवेश करता है और वहाँ शिव को पाता है। इस अर्थ में शिव हर युग में जीवित है, क्योंकि चेतना हर युग में जीवित है। अमरनाथ की गुफा भी अमरता के रहस्य से जुड़ी है, जहाँ शिव ने पार्वती को अमरत्व का ज्ञान दिया था। पर जैसे ही कथा आगे बढ़ती है पता चलता है कि अमरता का वह रहस्य कोई मंत्र नहीं बल्कि मौन है। शिव मौन में प्रवेश कर जाते हैं और वही मौन सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। यह मौन बताता है कि सत्य शब्दों में नहीं अनुभव में है। जो इसे अनुभव कर ले उसके लिए जन्म और मृत्यु के प्रश्न अर्थहीन हो जाते हैं। अंत में प्रश्न क्या शिव अमर है का उत्तर सीधा नहीं। यदि हम शिव को एक शरीर माने तो नहीं, कोई शरीर अमर नहीं। पर यदि शिव को चेतना, नियम और सत्य या ब्रह्मांडीय सिद्धांत माने तो हाँ, वे अमर है। वे हर श्वास में है, हर परिवर्तन में है, हर अंत में है और हर आरंभ में भी। शिव का नृत्य तांडव विनाश का नहीं है, निरंतरता का नृत्य है। यह बताता है कि कुछ भी स्थिर नहीं, पर परिवर्तन स्वयं शाश्वत है। शिव इसलिए अमर नहीं कि वे कभी मरते नहीं, बल्कि इसलिए कि वे कभी जन्मे ही नहीं। वे हर उस क्षण में प्रकट होते हैं जब कोई मनुष्य सत्य से सामना करता है। डर, दुख, शून्यता और मौन के क्षणों में जब सब कुछ छिन जाता है और फिर कुछ भी शेष रहता है, वही शिव है। और शायद यही प्राचीन ग्रंथों का सबसे बड़ा रहस्य है। शिव कहीं बाहर नहीं, भीतर है। जो इसे जान लेता है उसके लिए अमरता कोई लक्ष्य नहीं बल्कि स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।